और IMF मिशन के पाकिस्तान में क़याम में 2 दिन की तौसी। नए माली साल के बजट पर मजीद मुशावरत जारी रहेगी। फरीकैन के दरमियान बजट अहदाफ पर ताहाल इत्तफाक राय न हो सका। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। केपी गैस और बिजली दे रहा है। पंजाब हुकूमत हमारी गंदम और विफाक गैस बंद कर रहा है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का शिकवा। कहा हमारे काफिले का रास्ता रोका गया, बंदूकें तानी गईं, हमें हमारा हक दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार। रूस और चीन का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान जंग को रोकना होगा, मजीद कशीदगी बढ़ाना दानिशमंदी नहीं। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। जंग खत्म होने से तिजारती मामलात में रुकावटें कम होंगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ जा रही है। चीनी सदर की गुफ्तगू। रूसी सदर का कहना है चीन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली हैं, आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई समेत ताउन की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। व्लादिमीर पुतिन का ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक चीन ताल्लुकात मजीद बुलंदियों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। $5 अरब के 100 से ज्यादा MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे होंगे। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब 24 मई को शेड्यूल्ड। MOUs पर हफ्तावार पेशरफ से मुतालिक जायजा कमेटी तश्कील। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म करने का इंदिया। कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई, तेहरान अब डील चाहता है। वाज़े किया ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब, कतर और UAE की दरख्वास्त पर रोकी। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद। फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का भी ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। दोबारा जारियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान का अमरीका को सख्त पैगाम। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है अमरीकी कांग्रेस ने जंग में अरबों डॉलर मालियत तैयारों के नुकसान का एतराफ़ कर लिया। ईरानी वजीर ख़ारजा ने दावा किया कि जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। पासदारान इनकलाब की भी वार्निंग। कहा दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। सदर ट्रंप को बड़ा झटका। अमरीकी सेनेट ने जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। 47 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद कामयाब हुई। वोटिंग के दौरान 3 रिपब्लिकन सेनेटर गैर हाजिर। करारदाद पहले भी कई बार अमरीकी सेनेट में मुस्तरद हो चुकी। सेनेट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरकान की बड़ी तादाद चाहती है जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर और रुकने कांग्रेस आमने सामने। रुकने कांग्रेस ने सवाल किया मजीद कितने अमरीकी जाने देंगे। ब्रैड कूपर ने सवाल नामुनासिब करार दिया। जंग के अखराजात और जानी नुकसान पर भी सवालात की बौछार। नए माली साल के बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। 5 साल की नई ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर। मालियाती इदारे का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालबा। हुकूमत की सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक ट्रक, बस, पिकअप, डबल कैबन, ट्रैकर समेत दीगर गाड़ियों में भी टैक्स लागू होगा। नए विफाकी बजट का शेड्यूल तब्दील। 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। मवासलाती शोबे में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा ज़राए आमदोरफ्त के तमाम प्रोजेक्ट्स की अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची, हैदराबाद, सखर मोटरवे अहम तरीन मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा।
बाकू में मरियम नवाज की कामयाब सिफारतकारी, पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गई। वजीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वजीर इक्तिसादी उमूर माइकल जबारोफ से अहम मुलाकात, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी मजबूत बनाने का फैसला। इक्तिसादी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का ऐलान। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वफ्द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद, शानदार इस्तकबाल। दोनों ऐवानों से पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की मुकम्मल तकमील का यादा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसहाक डार का चीनी वफ्द को खिराज तहसीन। कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। आसफा भुट्टो का चीनी वफ्द का खैर मकदम। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खज़ां का मौसम नहीं आया। दो तरफा ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुए। आने वाली नस्लों को दोस्ती की मिसालें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खबारिश का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। खारजी सरगना बादशाह और खारजी रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजरेआम पर। ऑडियो लीक में सूबे में हुक्मरान जमात के MPA से हमदर्दी का इजहार। इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। आसिफ महसूद को जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर माजरत की जाए। खारजी बादशाह का हुक्म। अगवान खवारिज नासर के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। ऑडियो लीक में तस्दीक। टूटी फूटी सड़कें, गढ़ों में हचकोले खाती गाड़ियां, गंदगी, गलाजत, नाकिस सीवरेज, बिजली, पानी और गैस का बहरान। कराची वालों का जीना हराम। बेहंगम ट्रैफिक, इंतजामी गफलत, अकरीबा परवरी, बैड गवर्नेंस, तजावुजात, चाइना कटिंग बड़े मसाइल। ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, जहांगीर रोड, कश्मीर रोड, जेल चुरंगी में सड़कों का बुरा हाल। लाकानूनियत ने भी पंजे गाड़ लिए। भत्ताखोरी और सड़कों पर दंदनाते लुटेरे। शहरियों की जान महफूज न माल। जख्मों से चूर रोशनियों का शहर लवारिस। जिम्मेदार कौन? अनमोल पिंकी मुनशियात केस की तहकीकात में पेशरफ। कोकेन कोइन से 2 घंटे तक तफ्तीश। मुबैना सहूलतकार पुलिस एहलकारों से मुतल्लिक छानबीन। 12 पुलिस एहलकार और अफसरान रिश्वत वसूल करते थे। खातून मुनशियात फरोश का इल्जाम। पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात हासिल। मुनशियात सप्लाई करने वाले 10 राइडर्स का ताल्लुक पंजाब से है। 17 मुनशियात सप्लायर राइडर्स गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का दावा। पिंकी मुनशियात केस की कौमी असम्बली में गूंज। राजा परवेज अशरफ ने इल्जामात की वजाहत कर दी। बोले, खातून ड्रग डीलर के वकील ने कहा, मेरा नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमेशा बेदाग जिंदगी गुजारी। निजाम ना होने की वजह से शरफा की पगड़ियां उछाली जाती हैं। राजा साहब, आपके खिलाफ इल्जाम पर किसी ने कान नहीं धरा। पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। मामला कायमा कमेटी को भेज दिया। आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, इल्जामात लगाने वाले व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुंसलिक अफराद की निशानदेही हो चुकी। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को यकीन दहानी। कहा, पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 800 से 60 अफराद के नंबर्स मिले। जिन भाइयों के अकाउंट से रकम मुंतकिल होती थी वो भी पकड़े गए। राइडर की मदद से मुनशियात सप्लाई की जाती थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नोकंडी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और कराची में EV टैक्सी सर्विस जल्द शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम किया जाएगा।